हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी समाज के अंतर्गत यह है तीसरी वीडियो होने वाली है, जिस पर भी आपको 25 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से किसका निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? क्या वो संधि का निर्माण करते हैं, वचन का, समास का, या फिर संज्ञा का? तो हम जानते हैं कि वचन का निर्माण नहीं होता, संधि का वर्ण के मेलों से होता है। तो यहाँ शब्दों का मेल नहीं होता। समास में ही दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो अलग शब्द का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद तो संधि को तोड़ना कहलाता है। जब संधि शब्द का को हम अलग अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं संधि विच्छेद। समास विग्रह, जी हाँ, जो सामासिक पद होता है उसको तोड़ना ही समास विग्रह कहलाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। समास के कितने भेद माने गए हैं? तो हम सभी जानते हैं, इनसे पहले वीडियोस में भी हम पढ़ चुके हैं। तो समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा हुआ हमारा तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास, द्विगु समास, पांचवा आपका द्वंद्व समास, और छठा होता है हमारा बहुव्रीहि समास। एक बार इनको यही हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। समास में हम जानते हैं कि दो पद होते हैं मुख्य। दो पदों का समूह या दो से अधिक पद तो मिलकर बनाते हैं, परंतु उन समूह में भी दो पद मुख्य होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है और ये अव्यय होता है, अव्यय शब्द होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता है। तो जो पूर्व पद है वो विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, संख्या को दर्शाता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पर इसकी पहचान योजक चिन्ह या फिर इसका विग्रह और या से होता है। बहुव्रीहि समास में ना ही तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, यहां पर कोई तृतीय ही पद प्रधान होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसकी समझ आप अपने मस्तिष्क में विकसित कर लेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास में होता है और वो पहला पद अव्यय पद होता है जिसका व्यय नहीं किया जा सकता। लिंग वचन कारक के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। जब दूसरा पद प्रधान हो तो क्या कहलाता है? ने अभी पढ़ लिया है कि दूसरा पद तत्पुरुष समास में प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है, क्योंकि द्वंद्व में तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में तृतीय पद प्रधान होता है और अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, तो दूसरा पद तत्पुरुष में प्रधान होता है। जब कोई पद प्रधान न हो तो क्या कहलाता है? अभी हमने जाना कि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व भी और उत्तर भी। बहुव्रीहि में तृतीय पद प्रधान होता है, मतलब दोनों कोई पद प्रधान नहीं है, ना पहला ना दूसरा, तो यही इसका ऑप्शन होगा। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और द्वंद्व द्वंद्व समास ए और डी दोनों है तो ये सेम है, इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। यथार्थ में कौन सा समास है? यथार्थ मतलब अर्थ के अनुसार। यदि आप इसको करेंगे अर्थ के अनुसार, विग्रह करने पे देखेंगे यथा धन अर्थ। अब यथा क्या है? एक अव्यय पद है और अव्यय पद है तो पूर्व पद है, अव्यय पद है
तो पूर्व पद की प्रधानता है और ये दोनों गुण किसके हैं, यहाँ पर अव्ययी भाव के। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। एकाएक में कौन सा समास है, आप इसका विग्रह कीजिएगा। एक धन एक, यहां पर हम देख रहे हैं कि शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति हुई है तो पुनरावृत्ति भी विशेषता किसकी, अव्ययी भाव समास की। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। महापुरुष मतलब महान है जो पुरुष। अब पुरुष की विशेषता बताइए, महान ने पूर्व पद विशेषण हो गया है उत्तर पद का, और ये जो विशेषता है ये है कर्मधारय की। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। ग्रंथकार मतलब ग्रंथकार का अर्थ होता है ग्रंथों को रचने वाला है, ग्रंथों को रचने वाला। को विभक्ति किसकी है, कर्म कारक की, और कर्म कारक जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तो ये कर्म तत्पुरुष होगा। ऑप्शन बी। बलि पशु या बलि के लिए पशु, अब के लिए विभक्ति है, हम कारक की विभक्तियों को जान के आ चुके हैं इनसे पहली वीडियो में भी और दूसरी वीडियो में भी। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियो को अवश्य देख ले। कारक की सभी विभक्तियों की पहचान आप वहां कर सकते हैं। जो ये के लिए विभक्ति होती है ये होती है संप्रदान कारक की। अब संप्रदान कारक की विभक्ति है तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, तो यहां पर संप्रदान तत्पुरुष ये रहा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। शब्दातीत, शब्द से अतीत, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि शब्द से अतीत एक पृथकता का भाव दे रहा है। अब से जो विभक्ति है वो दो कारक की होती है, एक तो करण कारक की होती है और एक अपादान कारक की होती है। कर्ण कारक साधन के रूप में जब से का प्रयोग होता है और अपादान में पृथकता का भाव। तो यहां पर हम देखें शब्द से अतीत, शब्द से परे, तो पृथकता का भाव आ रहा है तो अपदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। राजभाषा, राज्य की भाषा। अब की हमने देखा था कि का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये जो विभक्ति थी ये विभक्तियां हैं संबंध कारक की। अब संबंध कारक संबंध तत्पुरुष हो जाता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि आपने पहली और दूसरी वीडियोज अभी तक समास की नहीं देखी है तो उनको देखिएगा, आपको समास और के प्रकार, भेद और कारक की सारी विभक्तियां सब क्लियर हो जाएंगे। रोमावली, रोम की आवली, तो रोमावली का मतलब रोम का अर्थ होता है बाल और आवली पंक्ति, मतलब बालों की पंक्ति। अब की जो है काके की, अभी हमने देखा है क्या हो रहा था, संबंध हो रहा था, पंक्ति और बालों का संबंध हुआ है तो संबंध तत्पुरुष होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। धर्म रथ, धर्म में रथ, में और पर, ये दो विभक्ति होती हैं अधिकरण कारक की। अब अधिकरण कारक की विभक्ति हुई तो यहां पर अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। दही बड़ा, तो दही बड़ा में शब्द होता है दही में डूबा हुआ बड़ा। तो अब आप में विभक्ति देख रहे हैं, में विभक्ति हो जाती है हमारी अधिकरण की, और अधिकरण कारक विभक्ति होने से हो जाता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। पाकिट मार मतलब पाकिट को मारने वाला। अब पाकिट को मारने वाला, को से कर्म कारक की विभक्ति का पहचान हो रहा है। जो को विभक्ति होती है वो होती है कर्म कारक की, और कर्म कारक से ये तत्पुरुष में चला जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अनबन मतलब न बनने वाला। अब न बनने वाला हम देख रहे हैं कि नकारात्मक भाव जा रहा है, और नकारात्मक भाव जाता है नई तत्पुरुष समास में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। चंद्रमुखी मतलब चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान क्या है, मुख है। अब के समान है, विशेषता बताई जा रही है, मतलब चंद्र के समान मुख की विशेषता बताई गई है, तो पहला पद हो गया हमारा विशेषण और दो किसकी, मुख की। तो ये विशेष्य विशेषण संबंध किसमें होता है, कर्मधारय समास में होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा।
त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन, तो पहला पद क्या है? तीन, संख्यावाचक शब्द है, मतलब तीन भुवनों या लोकों का समूह। तो संख्यावाचक हुआ। संख्यावाचक किस में होता है? द्विगु समास में होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। राजा रंक, योजक चिन्ह आया है और योजक चिन्ह जो विग्रह होगा वो होगा और में राजा और रंग, और योजक चिन्ह और या फिर या में जो टूटता है वो होता है द्वंद्व समास। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। शैलपुत्री, शैल की पुत्री, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे तो भैया की आया है और की होता है संबंध का, तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि शैलपुत्री विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है, कोई तृतीय ही अर्थ जा रहा है जिसमें माँ दुर्गा को बोला जाता है शैलपुत्री। तो ये तृतीय पद होने के कारण बहुव्रीहि चला जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हलधर, मतलब हल को धारण करने वाला। अगर आप यहां को विभक्ति देखकर तत्पुरुष की ओर जाएंगे, हालांकि तत्पुरुष यहां पर नहीं है, परंतु होता तो गलत चला जाता, क्योंकि हल को धारण करने वाला विशेष व्यक्ति है जो बोला जाता है बलराम जी को। तो बलराम जी होने के कारण तृतीय प्रधान हुआ है, बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। सूत पुत्र, सूत पुत्र से मतलब सूत का अर्थ होता है सारथी का पुत्र। तो सूत का पुत्र, यहां संबंध मत लगा लेना का से, क्योंकि संबंध नहीं है। यहां पर सूत का पुत्र विशेष अर्थ देता है जो बोला जाता है कर्ण को, सूत पुत्र कर्ण। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। 25वां प्रश्न है, श्रमजीवी में कौन सा समास है? तो श्रमजीवी का आप विग्रह कीजिएगा, श्रम करके जीने वाला। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है जो आपके लिए है, विशेषण विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? क्या वो द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या फिर तत्पुरुष है? जो भी आपका उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। और समास से संबंधित पहली और दूसरी वीडियोज को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिएगा और उन वीडियोज को अच्छे से देख लीजिएगा। आपको सारे समास की परिभाषाएं और कारक भी क्लियर हो जाएंगे, जिससे आगे आने वाली वीडियोज को भी आप अच्छे से कर पाओगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।